हेलो एवरीवन। अगेन स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार ट्रेड लियो चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइज एक्शन के बारे में। और प्राइज एक्शन अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्राइज एक्शन एकमात्र ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, पोस्ट मार्केट एंड लाइव मार्केट कहीं पर भी बाजार को एक सटीक एनालिटिकल रूप से देख सकते हो और बाजार का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो और उसके साथ में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। क्या होती है प्राइस एक्शन? यानी कि किसी भी चीज़ या वस्तु का भाव ही उसका भगवान होता है और वही प्राइस एक्शन बताता है कि भाव कहाँ जा रहा है, यानी कि अप साइड में जा रहा है या फिर डाउन साइड में, जो कि हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट के अंदर सैफल से लेकर सोना बिकने तक का पूरा ट्रेड जो भी होता है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में काम करना होता है। अब प्राइस एक्शन को थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में समझा जाए तो मार्केट के अंदर प्राइस के द्वारा एक सर्टेन वैल्यू के द्वारा, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में तय किया गया एक पाथ होता है, उसे हम एक टाइप से प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा चार्ट पर समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन कम्प्लीटली हम लोग कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में, लाइव मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पर हमारा पैसा बनता है या फिर हम सब अपनी ट्रेड को एंट्री बनाते हैं उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब प्राइस एक्शन को हमें समझने के लिए थोड़ा सा सीखना होता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ बायर्स, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। इवन मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस एक्शन, मान लीजिए प्राइस नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पर जैसे ही ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे तो मार्केट थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कैंडल में बनाते हुए अप साइड में निकलने लगती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स के अकॉर्डिंग सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ तक गिरती है जहाँ तक कोई नंबर ऑफ बायर्स यहाँ सेलर्स के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं जाते। मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स सॉरी, आ जाते हैं ज़्यादा, एक्सटर्नल कोई नंबर ऑफ बायर्स आ जाते हैं, देन यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल लेना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें यही चीज़ें, इन सभी चीज़ों को समझना है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ पर हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। इवन हम प्राइस एक्शन को कम्प्लीटली समझ लेते हैं। तो हमें समझना यही है। तो हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ बायर्स की ताकत ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर मार्केट क्या होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है और उससे मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पर मान लीजिए नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पर मान लीजिए कि नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है एंड मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सेलर्स का काम होता है मार्केट को नीचे लाना एंड बायर्स का काम होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाना। इवन मार्केट यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स, एक्सटर्नल थोड़ा सा फोर्स आ जाता, मान लीजिए एक्सटर्नल बायर आ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ताकत लगाते हैं और इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद अगली भी कैंडल यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट में थोड़ा सा दिखाने वाले हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि कहाँ पर लाइव चार्ट में कैसे प्राइस एक्शन को समझना होता है। तो हम चलिए आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट में लेके चलते हैं। मान लीजिए कि इस किसी रेंज में, इस किसी चार्ट में, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट, जैसे कि आपको मैं क्लियरली दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा बैक टेस्ट में आपको लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन को समझना होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बाइंग हुई है थोड़ी सी, यहाँ पर यहाँ तक का, एंड यहाँ से अगेन सेलिंग आ चुकी है, फिर से नेक्स्ट बाइंग हुई है, फिर यहाँ इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पर पता चलता है कि मार्केट में
थोड़ा सा बायर्स बढ़े हुए हैं, तभी मार्केट अपसाइड में गई हुई है। अगर नेक्स्ट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई मार्केट, कहाँ तक सेलिंग होना है कि अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जैसे बाइंग आई हुई थी, अब क्या इस लेवल को ब्रेकआउट देके मार्केट और थोड़ा सा सेलर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मार्केट को और थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करने वाले हैं। तो वैसे ही मार्केट में जैसे भी जो भी आप जिस भी तरीके से आप समझते हो प्राइस एक्शन को, जैसे मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। जैसे मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न या फिर ट्रिपल टॉप या फिर डबल टॉप या फिर एम पैटर्न कोई भी बनता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन का कम्प्लीटली रोल फॉलो करना होता है, वहाँ पर आपका अच्छा पैसा बन सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ मान लीजिए डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रही है, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रही है, तो हमारी प्रॉपर एंट्री इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए इस रेंज को यहाँ पर जो है सेलर्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, यानी कि इस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो हमारी एंट्री प्रॉपर कहाँ पर होने वाली है कि जहाँ से मार्केट में नेक्स्ट इससे प्रीवियस में सेलिंग आई हुई थी। जैसे मान लीजिए यहाँ तक मार्केट गिरी, फिर से अगेन इसी लेवल से सेलिंग आई है, तो हमारी यहाँ पर इसके ऊपर हमारी एंट्री कहीं होनी चाहिए। तो ये होता है आपका प्राइस एक्शन, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी गलत ट्रेड आप नहीं लेंगे, आप परफेक्ट एग्जैक्ट ट्रेड करेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्की नहीं होना है। तो आप जो है परफेक्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना है। अब जैसे कि मैं आपको बात कर लूँ, इवन मार्केट जैसे मान लीजिए इस रेंज में एक सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट कभी भी अप साइड में निकलती है एंड थोड़ा सा डाउन साइड में निकलती है। अब इस मार्केट इस रेंज में मान लीजिए घूम रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट, यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स अकॉर्डिंगली मार्केट को अपने सपोर्ट को नहीं ब्रेकआउट होने देते हैं और ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं होने देते। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अप साइड में जा रही होती है या फिर डाउन साइड में जा रही होती है, कोई भी मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल न्यूज़ या फिर कोई भी इवेंट की वजह से मार्केट धड़ाम से गिरने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अचानक कोई बाहरी या कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई इंडस्ट्रियल या कोई बहुत बड़ा ट्रेड इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि या फिर बाइंग किया है या फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया है। इवन बाइंग किया है तो मार्केट अप साइड में जाने लगती है, इवन प्रॉफिट बुकिंग किया है तो मार्केट धड़ाम से डाउन साइड में आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली समझना है और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में लाइव मार्केट में ट्रेड करना है कि कहाँ पर बाइंग ज़्यादा हो रही है कि कहाँ पर सेलिंग हो रही है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर बाइंग हो रही है, मान लीजिए इस लेवल पर ज़्यादातर बाइंग हो रही है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आई है, थोड़ा फिर से अगेन नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ से बाइंग आई। अब इस लेवल को इवन मार्केट ब्रेकआउट देता है, देन हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेवल्स है, यानी कि सपोर्ट लेवल ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जब जैसे मान लीजिए सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे यहाँ पर, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन इसको जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में भी देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये प्राइस एक्शन आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पर आप यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका क्लियर है कि आपका ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। आप परफेक्ट अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आप ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, तो आपका लॉस नहीं होने वाला है। आप अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में। सो आई होप दोस्तों आज की ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। यदि एक बार में नहीं समझ में आई है, आप दोबारा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं परफेक्ट एंट्री या फिर जो भी आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया गया है कि बायर्स कहाँ पर हैं, सेलर्स कहाँ पर हैं, इन कंप्लीट चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप मार्केट में ट्रेड करने का सोचें। अन्यथा आपको ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी क्लियरली सीख लें, समझ लें। बिल्कुल आपको मार्केट के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो जाती है तब तक आप लाइव मार्केट में ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। आप पेपर ट्रेडिंग करें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सीखने में आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बिल्कुल आपको अपने सर्टेन माइंड, यानी कि अपने लाइव डेली का लाइव चार्ट रीडिंग करना, इन सभी चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं या फिर और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इवन आपको वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी स्ट्रैटेजी या फिर डेली एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ, उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। थैंक यू। जय माता दी।